हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएससी टू यूपीएससी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो हमारे आने वाले यूपी आरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और यूपी एचईओ इन सब में, यूपी पीसीएस इन सब में काम आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज़ उर्दू। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज उत्तराखंड सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश? द आंसर इज नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। राजकीय पशु अल्पाइन है, कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी मुनाल है। राजकीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज अशोका। इसका वैज्ञानिक नाम सरका इंडिका अशोका है। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन वर्ष 1902 से 47 तक के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जब भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत नाम जो है ये परिवर्तित है आदेश 1950 पारित किया, जिसमें संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज? द आंसर इज सारस क्रेन। ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस बेस पे हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा पेपर आता है वो 60 to 70% जो होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, बाकी 30% जो खेल होता है वो करंट अफेयर और नई चीज़ों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस है, जबकि राज्य के पशु व वृक्ष बारहसिंगा व अशोक है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हमने पहले भी अभी ऊपर पढ़ा, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फ्रेंड्स, जब हम ये चीज़ें बार बार पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठेंगी और फिर बाद में जब हम इसको रिकॉल करेंगे तो हमें इजीली रिकॉल करने में भी हेल्पफुल रहेंगी। इसीलिए हम ये बार बार पढ़ेंगे। जो भी लिखा हुआ होगा उसको ये नहीं कि ऊपर लिखा है तो छोड़ देते हैं, नहीं, एक चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें ध्यान में ज़्यादा रहेगी। इसमें है जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानियों का जो क्रम है, पहले आगरा रही थी 1836 से, देन प्रयागराज 1858 से, देन लखनऊ आंशिक रूप से रही थी 1921 से, अब पूर्णतः जो है वो 1935 से रही है, जो अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। द सिंह पिलर, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया विच वॉज मेड बाय अशोका इज सिचुएटेड इन सारनाथ। बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में है ये। आइए लेट्स सी दिस इन द एक्सप्लेनेशन। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, वह उत्तर प्रदेश के बनारसी जिले के सारनाथ में स्थित है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। यह शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश इज? द आंसर इज 75। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में हम पैनिक हो जाते हैं तो यही क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, इसीलिए हमें ये चीज़ें बार बार पढ़नी है जिससे हमारी गलत ना हो। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है और 4 संभाग हैं व 18 जो है वो मंडल हैं।
उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, पश्चिम में शामली पड़ जाता है, नॉर्थ में जो है वो सहारनपुर पड़ जाता है। सहारनपुर की बहुत छोटी सी जो बॉर्डर लाइन है वो हिमाचल प्रदेश से लगी है, और दक्षिण में जो है वो सोनभद्र पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला जो है वो यहाँ पे ललितपुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड प्रोविंसेस रिनेम्ड एज उत्तर प्रदेश? द आंसर इज़ 1950। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हुआ था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ब्रिटिश राज के तहत भारत का एक प्रांत था जो 1902 से 1947 तक अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड? द आंसर इज डी, 24 जनवरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का क्योंकि नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यह दिवस जो है वो मई 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है हमारे सीएम योगी जी के कार्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज बारहसिंगा है, जिसको इंग्लिश में वी विल से स्वैम्प डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज पलाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड फैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का राष्ट्र स्टेट ट्री जो है दैट इज़ अशोका, ठीक है। स्टेट वर्ड जो है दैट इज़ क्रेन, हमने ऊपर पढ़ा था, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेट फ्लावर दैट इज़ पलाश, ये भी ठीक है। स्टेट एनिमल जो है वो नीलगाय नहीं है। स्टेट एनिमल इज़ बारहसिंगा दैट इज़ नोन एज स्वैम्प डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट लोगो ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव, पीकॉक नहीं है, उसमें धनुष है, उसमें तीर जाता हुआ है, मछलियाँ हैं, गंगा यमुना भी धाराएं बह रही हैं। उत्तर प्रदेश का लेट्स सी इन द एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह मछली व एवं धनुष तीर है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, नीचे दाएं बाएं 2 मछलियाँ हैं। इसे 1983 में स्वीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, 1983 में इसे स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्मरली यूनाइटेड प्रोविंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? द आंसर इज सरोजनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल जो थी शी वॉज सरोजनी नायडू, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इनके पश्चात श्री विधुभूषण मलिक, बीबी मलिक जिनको कहते हैं, श्री होरमस जी पेरोशा मोदी, HP मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोविंद बल्लभ पंत? गोविंद बल्लभ पंत वॉज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे उत्तर प्रदेश की उस एक क्वेश्चंस का सेट हो चुका है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब हम इसकी पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ओके, विच भौतिक विन्यास जिसको हिंदी में कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव शेयर द बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? द आंसर इज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड से भी करता है, बिहार से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, MP से भी करता है, राजस्थान से भी करता है, हरियाणा से भी एंड दिल्ली से भी, झारखंड से भी, बट नॉट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स और UT? द आंसर इज 9। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद उत्तर प्रदेश? ओके, द आंसर इज ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा. These are the states. Next question is dash is situated on the hilltop Bangira. The answer is रानी झांसी का किला. रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है. इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर देव सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में कराया गया था. इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखीमपुर खीरी और एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज हापुड़. ओके, हाँ, यहाँ एरिया दे रखा है. उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला हापुड़ है दैट इज़ 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर. ये लखीमपुर खीरी का है एंड स्मॉलेस्ट है हापुड़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नॉट शेयरिंग बाउंड्रीज विद हरियाणा? बुलंदशहर. द आंसर इज़ बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा हैं. बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाईएस्ट हिल इन सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज सोनाकर. उत्तर प्रदेश के साउथ पार्ट में सदर्न पार्ट की जो सबसे ऊंची दक्षिण भाग की जो सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है. यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है. ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है दैट इज़ अमसोत जो सहारनपुर ज़िले में स्थित है. ओके, अमसोत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश? द ईस्टर्न अभी ऊपर बताया था ईस्टर्न, यहाँ पे बलिया है. आंसर इज बलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज गौतम बुद्ध नगर. गौतम बुद्ध नगर जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है दैट इज़ 1442 किलोमीटर स्क्वायर. संत कबीर नगर का क्षेत्रफल 1659.15 किलोमीटर स्क्वायर. अम्बेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350 किलोमीटर स्क्वायर है. कानपुर सिटी 3155 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है. इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग इंडियन स्टेट्स? द आंसर इज 4th. क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है. भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बॉर्डरिंग नेपाल? द आंसर इज बहराइच. उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं. पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट्स विद द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इज हिमाचल प्रदेश. उसने छोटी सी बाउंड्री सहारनपुर के साथ शेयर कर रखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर टचिंग उत्तर प्रदेश इज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा. द आंसर इज मध्य प्रदेश. जलवायु एवं मृदा सॉइल एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे अब हम. विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज एलोवियल सॉइल.
फ्रेंड्स, ये जो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका 60 to 70% जो होता है वो हमारे प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन उत्तर प्रदेश? Which type of climate is found in उत्तर प्रदेश? The answer is tropical monsoon type। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर? द आंसर इज 9। अभी हमने ऊपर पढ़ी वो हैं एग्रो क्लाइमेटिक 9 है ये। फर्स्ट है भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड सॉइल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट? रेड सॉइल जो है वो मिर्ज़ापुर एवं झांसी में मिलती है। हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हम लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और झांसी ज़िले में पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। फ्रेंड्स, तो हमारा क्लाइमेट और सॉइल का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल स्टडी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। ओके, द क्वेश्चन इज कछुआ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज Kachua Sanctuary of Uttar Pradesh is associated with which of the following district? The answer is Varanasi। यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियां और रोहू, टेंगरा, मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? द आंसर इज उन्नाव। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है। ओके, यहाँ पे ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ नो फॉरेस्ट लैंड? जौनपुर हैज़ नो फॉरेस्ट लैंड। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है जौनपुर के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शंस देखते हैं। चंद्रप्रभा सेंचुरी बनारस में, कतरनिया घाट पीलीभीत में, दुधवा लखीमपुर में, रानीपुर सेंचुरी जो प्रयागराज में। द आंसर इज दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में, क्योंकि ये जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है दैट इज़ इन चंदौली। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर अभयारण्य जो है वो चित्रकूट में। हम ऐसे याद कर सकते हैं, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, रानी चित्रकूट, सीता जी चित्रकूट, रानी ऐसे करके रिलेट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुधवा पार्क इज़ नोन फॉर सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़? निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? द आंसर इज तेंदुआ। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 2073 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, बिजनौर, अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 5 जिलों में कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है। ओके, दैट इज़ हस्तिनापुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश अ लायन सफारी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन इटावा में बनी है ये। उत्तर प्रदेश में के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है कि इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज़ 4। इससे भी याद आया, अभी जो हमारी रामसर साइट्स में अभी जो हमारी ऐड हुई हैं वो हमारी 3 और ऐड हुई हैं हमारी यूपी से ही। तो टोटल 13 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिसमें जो अभी 3 नई ऐड हुई हैं, पहले 10 थी, जो 3 नई ऐड हुई हैं वो शेखा झील बर्ड सेंचुरी हुई है अलीगढ़ में। एक सेकेंड, शेखा ओके, ऐसे याद करें, शेखा अलीगढ़ में, पटना एंड जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल। जय नारायण प्रकाश बर्ड सेंचुरी को ही सुरहाताल कहते हैं, जो बलिया में है। ये 3 हमारी ऐड हुई हैं, लेकिन यूपी में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 13 हो गई हैं, बट इंडिया में 100 हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल चंबल सेंचुरी इज होम टू विच एंडेंजर्ड स्पीशीज? नेशनल चंबल सेंचुरी, द आंसर इज घड़ियाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज कान्हा। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश कान्हा नहीं है, दुधवा, अमनगढ़ एंड पीलीभीत। ओके, लेट्स चेक द आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट। 3 बाघ अभ्यारण्य थे, जबकि वर्तमान 2024 में 4 हो गए हैं टाइगर रिजर्व। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के 4थे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो टोटल 4 हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटा। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा 1.09 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? द आंसर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली में। अभी याद करवाए थे, 4 से चंद्रप्रभा, 4 से चंदौली, रानीपुर, चित्रकूट में। ओके, सबसे पुराना, जिसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश हैव अराउंड 9% ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री कवर एरिया ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। उत्तर प्रदेश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 9.18% भाग वनों में और वृक्षों में इससे घिरा हुआ है। वहीं राज्य के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 6.88 है। लेकिन अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नदियाँ, झीलें एवं आद्रभूमियाँ, वेटलैंड्स, रिवर्स एवं लेक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Which one of the following pairs about the river and their place of origin is mismatched? The answer is शारदा। गंगा नदी का जो उद्गम है वो, क्योंकि गंगा नदी का जो उद्गम है दैट इज़ फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर, यमुना का यमुनोत्री से, घाघरा का मार्चा चुंगू से है। जबकि शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो काला पानी से है। काला पानी से निकलने के बाद शारदा नदी धारचूला में
नौलसीबी में, झूला घाट, तवा घाट, टनकपुर, पंचमेश्वर नामक स्थान से गुजरती हुई पीलीभीत में नेपाल की सीमा का भारत से अलग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश? द आंसर इज झेलम। ऑब्वियसली झेलम उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके दैट इज़ पाक के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांत में बहती है। झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नेम वितस्ता नदी है, वितस्ता, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरहा ताल इज अ ऑक्सबो लेक। ओके, सुरहा ताल को ही अभी मैंने बताया था आपको, जयप्रकाश नारायण जिसको बोलते हैं उसको भी वेटलैंड साइट में, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। ओके, सुरहा ताल भारतीय उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गौमुख झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कृषि एवं पशुपालन। ओके, तो प्रयागराज इज फेमस फॉर विच फ्रूट? बताओ आप। प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद को बनावट सेब जैसी होती है जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। सुरखा अमरूद वो होते हैं जो अमरूद अंदर से रेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ अ खरीफ क्रॉप? द आंसर इज पैडी, धान। धान एक खरीफ फसल है जबकि गेहूँ, जौ व मटर रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि खरीफ की फसलों का जून जुलाई के मध्य बोया जाता है। खरीफ जून जुलाई, ऐसे याद कर लीजिए के जे, खरीफ जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास इसको काट दिया जाता है। जब जून जुलाई में बोएंगे तो अक्टूबर में काट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज शुगर केन। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। गन्ने के लिए एक चिकनी दोमट मिट्टी 20 डिग्री से 26 डिग्री तापमान व 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया? द आंसर इज बार्ले, शुगर केन, मस्टर्ड एंड व्हीट। उत्तर प्रदेश राज्य जौ, गन्ना, सरसों व गेहूं का बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। उत्तर प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल है जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ैद क्रॉप इन उत्तर प्रदेश इज? ज़ैद क्रॉप को मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश में ज़ैद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ज़ैद की फसलों में शुष्क हवाएं, तेज़ गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि ज़ैद की मुख्य फसलें हैं। अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है वो ज़ैद फसलों का सीज़न चल रहा है जो जून में काटी जाती हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास एवं तिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉमनली नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया? द आंसर इज उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? द आंसर इज गेहूँ। उत्तर प्रदेश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूँ के अलावा उत्तर प्रदेश का आम, अमरूद, आंवला, मेंथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है।
बट ऐसे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हमें अपडेटेड करके भी पढ़ने होंगे क्योंकि नई रिपोर्ट आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप इज़ नॉट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज़ रबड़। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। वस्तुतः गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसलें जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबड़ इत्यादि। केरल राज्य भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। अन्य रबड़ उत्पादक जो स्टेट्स हैं दे आर तमिलनाडु, कर्नाटक। थाईलैंड जो है वो विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। थाईलैंड वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रॉप कल्टिवेटेड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज कसावा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाजों बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है जबकि कसावा टेपियोका का उत्पादन मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिया सीड्स नाउ बीइंग कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश आर अ गुड सोर्स ऑफ? द आंसर इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फाइबर। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? अफीम के उत्पादन से कौन से नगर का संबंध है? द आंसर इज गाजीपुर। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज फेमस फॉर आंवला प्रोडक्शन? द आंसर इज प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में विशेष रूप से आंवले की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर में आंवले की खेती की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे इरिगेशन एवं मल्टी प्रोजेक्ट्स। ओके, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज लॉन्च टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू मथुरा एंड आगरा? द आंसर इज गोकुल बैराज प्रोजेक्ट। मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश अर्जुन डैम इज लोकेटेड एट? अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? द आंसर इज चरखारी इन महोबा डिस्ट्रिक्ट। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस भी देख लेते हैं। माता टीला बांध जो है वो ललितपुर में है। रेहन बांध जो है वो सोनभद्र में है उत्तर प्रदेश के। गोविंद सागर बांध जो है वो ललितपुर में है। ओके, तो माता टीला और गोविंद सागर बांध ललितपुर में है। नहीं, और रेहन बांध जो है रेहन डैम दैट इज़ इन सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम इज प्रोजेक्ट? रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? द आंसर इज बेतवा रिवर। लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट डैम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश के कुछ जो प्रमुख बांध हैं दे आर बेतवा नदी पर राजघाट बांध है। बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रिवर विद लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी ऑफ बुंदेलखंड इज? द आंसर इज बेतवा। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यू टू अर्जुन डैम कैनाल इज?
हमीरपुर, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले को लाभ प्राप्त होता है। यह बांध हमीरपुर जिले में चरखारी से 2 किलोमीटर दक्षिण में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध से बांदा, महोबा, हमीरपुर जिलों को लाभ प्राप्त होता है अर्जुन बांध से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोअर गंगा कैनाल एमर्जेस आउट ऑफ द गंगा एट नरौरा। लोअर गंगा कैनाल जो है वो नरौरा पर इमर्ज होता है। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। यह नहर वर्ष 1982 में बनाई गई थी। इसका वर्तमान शीर्ष क्षमता जो है इसकी वो 8500 क्यूसेक है। इस नहर की लंबाई 88.858 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नदी की 2 प्रमुख मुख्य शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मौदाहा डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। द आंसर इज हमीरपुर। मौदाहा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। मौदाहा बांध विरमा नदी पर निर्मित है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। इसकी जल क्षमता 179 मिलियन क्यूसेक मीटर है। इसकी देखरेख सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश करता है और यह 2003 से संचालित है। ओके, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, पर्यटन एंड पुरस्कार। ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ताजमहल बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन द ईयर 1983। फतेहपुर सीकरी 1986 में, आगरा का किला 1983 में, ताजमहल 1983 में, हम्पी स्तूपा जो है वो 1986 में, सांची स्तूपा जो है वो 1989 में। ओके, सांची स्तूपा दैट इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड हम्पी स्तूपा जो है वो 1986 में हुआ है, वो कर्नाटका में है। बाकी के जो तीनों हैं दे आर इन उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड इन। द आंसर इज फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following players of Uttar Pradesh has received both Arjun Award and Lakshman Award? The answer is रणबीर सिंह। रणबीर सिंह बॉलीवुड खिलाड़ी, मीना शाह बैडमिंटन खिलाड़ी तथा रविंद्र पाल सिंह हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार तथा लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुशीनगर इज इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर। कुशीनगर में प्लेस ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड बाय हिंदी संस्थान टू लिटरेसी फॉर द हिंदी सर्विसेज। द आंसर इज ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित पुरस्कार में से हिंदी सेवा के संदर्भ में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा को में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। अतः अन्य विकल्प हिंदी सेवा के लिए हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, भारत भारती सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अवंतीबाई सम्मान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हाउ मेनी wards of the मथुरा वृंदावन नगर निगम area have been declared as holy pilgrimages sites? The answer is 22। 2021 सितंबर 2021 में श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the cash prize?
given to the gold medal winner of Tokyo Olympics 2020 by Uttar Pradesh government? The answer is 2 crores. उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ का नगद उपहार दिया। उपहार प्राप्त विजेता नीरज चोपड़ा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म? द आंसर इज आगरा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। आगरा, दिल्ली एंड जयपुर। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज उद्योग। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर विल द फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क इन उत्तर प्रदेश बी एस्टैब्लिश्ड? द आंसर इज ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ नाइफ्स? द आंसर इज रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर को चाकुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। इस शहर का चाकू निर्माण उद्योग से 18वीं सदी से जुड़ा ऐतिहासिक संबंध है। रामपुरी चाकू शहर की शिल्पकला का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। ओके, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रमुख शहरों के नाम व उपनाम सूची। नगर प्रतापगढ़ आंवला नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, बरेली सुरमा नगरी, कानपुर चर्म नगरी। ऐसे ही लखनऊ नवाबों का शहर। विच कमर्शियल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स brassware and it's popularly known as the brass city of country? उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? द आंसर इज मुरादाबाद। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक शहर है जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where is the largest diesel electric locomotive manufacturing workshop of India located? The answer is वाराणसी। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत इंजन निर्माण कार्यशाला उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे 1961 में स्थापित किया गया था। 3 वर्ष पश्चात जनवरी 1964 को अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया। इसे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन मथुरा। लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में अवस्थित है। मथुरा तेल रिफाइनरी का स्वामित्व इंडियन ऑयल के पास है। मथुरा शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है जो कि यमुना दोआब नदी के तट पर स्थित है। फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज हैंडलूम। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर एवं वाराणसी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द मोस्ट फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्रीज? द आंसर इज लेदर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यह शहर अपने चमड़ा व कपड़ा उद्योग के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। अलीगढ़ शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में खेल सामग्री का निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स द availability of the long term loans to the small and medium industries in Uttar Pradesh? The answer is उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, UPIDC, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाला निगम है। इस निगम की स्थापना वर्ष 1961 में किया गया था। इसका मुख्यालय कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का संक्षिप्त रूप UPSIDC है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओबरा थर्मल पावर सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ सोवियत रशिया। ओबरा ताप विद्युत गृह सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। डायमंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरे का निष्कर्षण किया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम, हमीरपुर में सेलखड़ी, मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर, प्रयागराज में सिलिका सैंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश द सीमेंट फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड इन चुर्क एंड डल्ला। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने सोनभद्र के चुर्क तथा डल्ला में स्थापित है। सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थिति के कारण 1956 में चुर्क में तथा 1971 में डल्ला में सीमेंट कारखाने में को स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है और डल्ला की सहायक इकाई 1980 में चुनार में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स लेदर इंस्टीट्यूट्स आर लोकेटेड इन? द आंसर इज कानपुर एंड आगरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च दैट इज इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इटावा में बनारस में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म स्थान जो है वो कानपुर और आगरा में है। चर्म और मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन उत्तर प्रदेश आर लोकेटेड इन? द आंसर इज नैनी, प्रयागराज और रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य के नैनी, प्रयागराज व रायबरेली में भारतीय टेलीफोन लिमिटेड ITIL की विनिर्माण सुसाध्यता अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूपी द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन? द आंसर इज कानपुर। कानपुर काफ़ी पहले से तोप गोला हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है। गंगा और यमुना नदियों के बीच बसे इस शहर में जल परिवहन की सुगम सुविधा थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपना गढ़ बना लिया। सैन्य ज़रूरतों का सामान व आयुध बनाकर इन्हें जलमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? द आंसर इज सिगरेट इंडस्ट्री आगरा। क्योंकि सिगरेट निर्माण उद्योग है वो सहारनपुर और गाज़ियाबाद में होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विच प्लेस इज फेमस फॉर सिल्क टेक्सटाइल? द आंसर इज बनारसी। उत्तर प्रदेश इसमें बनारस में सिल्क की साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। उत्तर प्रदेश का बनारसी शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर सिरेमिक प्रोडक्ट्स मेड? द आंसर इज बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। बुलंदशहर प्राचीन काल में उच्च नाम से तथा मध्यकाल में वरन नाम से जाना जाता था। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश लेदर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन? द आंसर इज उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर मत लगा देना, लेदर टेक्नोलॉजी लेदर देखकर। आंसर इज बंथर उन्नाव। यहाँ इसमें बंथरा उन्नाव भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर वॉज द फर्स्ट पेपर मिल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैब्लिश इन 1879? 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? द आंसर इज लखनऊ। वर्तमान में भारत में कागज के कारखाने टीटागढ़, जगाधरी, सहारनपुर और नेपानगर में आदि स्थानों में है। सहारनपुर इज़ फेमस फॉर, सहारनपुर जो है वो पंचकुला खिलौनों के लिए, वहाँ पे पेपर फैक्ट्रीज भी हैं इसलिए फेमस है। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी, गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। पंचकुला खिलौनों के लिए प्रसिद्ध तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टॉय सिटी? द आंसर इज ग्रेटर नोएडा। कानपुर में चर्म उत्पाद है, गाजियाबाद में इंजीनियरिंग सामान है, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूपी चाइना क्ले इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सोनभद्र से चाइना क्ले हमें मिलती है। सोनभद्र के अलावा बांदा, मिर्ज़ापुर जिलों के कुछ स्थानों पर चाइना क्ले प्राप्त होता है। डोलोमाइट खनिज भी सोनभद्र और बांदा में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? द आंसर इज बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ में प्रसिद्ध है। सोप मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में है। खेल वस्तुओं का निर्माण जो है वो मेरठ में है। सिगरेट का निर्माण गाजियाबाद में और गाजीपुर में भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर सिगरेट? द आंसर इज सहारनपुर एवं गाजियाबाद। गाजीपुर जो है वो अफीम के लिए है। जैसे अलीगढ़ के लिए ताले हैं, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए है, कानपुर के लिए चमड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट शुगर मिल इन उत्तर प्रदेश इज? द आंसर इज खतौली, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। यह वर्ष 1933 से चालू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज प्रोड्यूस्ड इन मिर्ज़ापुर, भदोई एंड खमरिया, उत्तर प्रदेश दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया? द आंसर इज कारपेट्स, कालीन। मिर्ज़ापुर, भदोई, कमरिया में कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। अकेले 90% निर्यात किया जाता है। फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए है, मुरादाबाद बर्तनों के लिए पीतल के, बनारस रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर करेक्टली मैच टू देयर स्पेशलिटीज़? द आंसर इज़ फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए, कांच और कांच के उत्पादों के लिए, बनारस लेदर और टेक्सटाइल के लिए है। नो, मुरादाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए नहीं है, मुरादाबाद पीतल के लिए है, कानपुर जो है वो चमड़े के लिए है, बनारस जो है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए। ठीक है, द आंसर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश हैज़ एन एल्यूमिनियम प्लांट? द आंसर इज रेणुकूट। हिंडाल्को द्वारा एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित किया गया है। यह संयंत्र अस्क से एल्यूमिनियम के पिंड एवं चादरें बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स डिजायरस ऑफ सेटिंग अप एन एंटरप्राइज इन उत्तर प्रदेश? द आंसर इज निवेश मित्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमियों की सहायता के लिए एक निवेश मित्र वेब आधारित सुविधा शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज कानपुर। एंड इंडिया का जो मैनचेस्टर है दैट इज अहमदाबाद। ओके, मंडुआडीह सिचुएटेड नियर बनारस इज फेमस फॉर विच एस्टेब्लिशमेंट? द आंसर इज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। वाराणसी के निकट स्थित मंडुआडीह में स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में स्थित कारखाने में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड एट गाजियाबाद? द आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज भेल।
स्थापना गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में 1974 में की गई। पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ जूट इंडस्ट्री लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? सुल्तानपुर, बहराइच, देवरिया, शाहजहाँपुर। नन ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट। जूट इंडस्ट्री जो है वो गोरखपुर में है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड जो 1935 में स्थापित की गई थी, गोरखपुर क्षेत्र में एक प्रमुख जूट मिल है। तो फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।